जय हिंद साथियों। नमस्कार है। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे थे और हमने राजस्थान के इतिहास में हमने फर्स्ट टॉपिक राजस्थान में 1857 की क्रांति शुरू की थी और हमने उसको पढ़ लिया था। और आज हम राजस्थान का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन पढ़ेंगे। आज हम प्रजामंडल आंदोलन में किस प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना, कौन से प्रजामंडल की स्थापना किस साल में हुई और कौन सी जगह पर हुई और कौन 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 से संस्थापक हैं वो पढ़ेंगे। और फिर हम कल के पाठ में प्रजामंडल आंदोलन में 8 से 10 जो प्रमुख प्रजामंडल है उस पर डिटेल से चर्चा कर लेंगे। जैसे जयपुर प्रजामंडल है उसका डिटेल से चर्चा करेंगे, जोधपुर है, झालावाड़ प्रजामंडल है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो प्रजामंडल आंदोलन होते क्या हैं। देखो, राजा और आम जनता किसके बीच, सबसे पहले अगर देखें हम प्रजामंडल आंदोलन ये होता क्या है। वैसे आता नहीं है लेकिन फिर भी हमको अर्थ पता होना चाहिए कि प्रजामंडल है क्या। देखो, राजा और आम जनता के बीच, राजा और आम जनता के बीच जो मध्यस्थ का काम करते हैं वही प्रजामंडल आंदोलन कहलाते हैं। क्या? राजा और आम जनता के बीच जो मध्यस्थ का काम करते हैं वो क्या प्रजामंडल आंदोलन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रजामंडल आंदोलन कहलाते हैं। क्या? राजा और आम जनता के मध्य जो मध्यस्थ का काम करे वह प्रजामंडल आंदोलन कहलाते हैं। अब प्रजामंडल आंदोलन में सबसे पहला प्रजामंडल कौन था, सबसे अंतिम प्रजामंडल कौन था और सबसे नवीन प्रजामंडल कौन था और एकमात्र मुस्लिम प्रजामंडल की स्थापना कौन से सन में हुई थी। तो उस तरीके से हम पढ़ेंगे। आपको ये वाली हर बार क्वेश्चन आता है, आपको भी पता है। सन, प्रजामंडल, एक तो सबसे पहले सन और किसने स्थापना करी ये ध्यान रखना खासकर सबसे ज़्यादा आता है। तो हम सबसे पहले बात करें तो राजस्थान का प्रथम जो प्रजामंडल है वो कौन सा प्रजामंडल है? जयपुर प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल? जयपुर। राजस्थान का जो प्रथम प्रजामंडल है वो है जयपुर प्रजामंडल। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1931 में। कब हुई? तो 1931 में। जयपुर प्रजामंडल राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल है और इसकी स्थापना कब हुई? 1931 में। और राजस्थान का जो सबसे अंतिम प्रजामंडल है वो है झालावाड़ प्रजामंडल। कौन सा? झालावाड़ प्रजामंडल। राजस्थान का जो सबसे अंतिम प्रजामंडल है वो है झालावाड़ प्रजामंडल। इसकी जो स्थापना कब हुई? 1946 में। कब हुई? 1946 में। और राजस्थान का सबसे जो नवीनतम प्रजामंडल है वो है मेवाड़ प्रजामंडल। कौन सा? मेवाड़ प्रजामंडल। इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। मेवाड़ प्रजामंडल राजस्थान का सबसे नवीनतम प्रजामंडल है जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1936 में। और जो सबसे अंतिम प्रजामंडल मतलब राजस्थान का जो सबसे पुराना प्रजामंडल है वह है जोधपुर। जोधपुर भी बोल सकते हैं उसको या फिर मारवाड़ भी बोल सकते हैं। इसकी स्थापना की गई थी 1934 में। तो 4 फैक्ट तो आपको ये याद रखने हैं। सबसे पहले राजस्थान का सब प्रथम प्रजामंडल है वो जयपुर प्रजामंडल, स्थापना 1931 में। राजस्थान का सबसे अंतिम जो प्रजामंडल है वो झालावाड़ प्रजामंडल, स्थापना 1946 में। और राजस्थान का जो नवीनतम प्रजामंडल है वो है मेवाड़ प्रजामंडल। इसकी स्थापना की गई थी 1936 में। 1936 में। और राजस्थान की जो सबसे पुरानी प्रजामंडल है वो कौन सा? जोधपुर या मारवाड़ भी बोल सकते हो क्योंकि जोधपुर को ही मारवाड़ करके बोलते थे जिस टाइम पे। मारवाड़ या जोधपुर प्रजामंडल, इसकी स्थापना 1934 में की गई थी। अगर एकमात्र मुस्लिम प्रजामंडल की स्थापना हो, जो एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक थी, तो प्रजामंडल भी आपका कौन सा हुआ? टोंक। एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक थी तो प्रजामंडल कौन सा हुआ? टोंक। अब देखो, कुछ 3 से 4 प्रजामंडल थे जिसकी स्थापना राजस्थान से बाहर की गई थी। एक तो आपका भरतपुर प्रजामंडल है, एक आपका सिरोही प्रजामंडल है और एक आपका जैसलमेर प्रजामंडल है। उसकी स्थापना बाहर की गई थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर हुई थी? राजस्थान से बाहर हुई थी। कहाँ पर हुई थी? रेवाड़ी, हरियाणा में। कहाँ पर हुई थी? अगर बात करें भरत, ये पूछा हो जाए, ये 3 से 4 बार पूछ भी लिया है क्वेश्चन को। भरतपुर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो कहाँ पर हुई थी? रेवाड़ी। रेवाड़ी कहाँ पर है? हरियाणा में। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर हुई थी? रेवाड़ी में हुई थी। रेवाड़ी कहाँ पर है? हरियाणा में। दूसरे नंबर 2 पे जो प्रजामंडल आता है वो सिरोही। सिरोही प्रजामंडल की जो स्थापना की गई थी वो बम्बई में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? बम्बई में की गई थी। और एक है जैसलमेर प्रजामंडल। जैसलमेर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो जोधपुर में की गई थी। कहाँ पर? जोधपुर में की गई थी। राजस्थान के 3 प्रजामंडल हैं जिनकी स्थापना राजस्थान से बाहर की गई थी। कौन सा? सबसे पहले बात करें भरतपुर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो रेवाड़ी, हरियाणा में की गई थी। और जो सिरोही प्रजामंडल की स्थापना बम्बई में की गई थी।
और जो आपका जैसलमेर प्रजामंडल है इसकी स्थापना जोधपुर में की गई थी। अब देखो हम जो राजस्थान के प्रजामंडल हैं उनकी डेट वाइज क्रम ध्यान रख लेते हैं, क्योंकि आजकल यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस प्रजामंडल की स्थापना कब कौन से सन में हुई और आरोही क्रम जमाओ और उनके संस्थापक कौन है। तो राजस्थान में आप सबको पता है राजस्थान में कितनी 19 तो देसी रियासती एकीकरण के समय आपको 3 ठिकाने थे। 19 तो देसी रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। उनमें से हम प्रमुख रियासतें कौन कौन सी और कौन कौन सी रियासत की स्थापना कब हुई वो हम देख लेते हैं एक बार। देखो राजस्थान में जयपुर प्रजामंडल है, बूंदी प्रजामंडल है, हाड़ौती प्रजामंडल है, हम इनकी डेट वाइज क्रम ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हम राजस्थान, अभी हमने बात करती कि राजस्थान का जो प्रथम प्रजामंडल था वो जयपुर प्रजामंडल था। और जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1931 में। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हुई। इसी प्रकार राजस्थान का जो दूसरा प्रजामंडल है वो है बूंदी प्रजामंडल। इसकी स्थापना भी 1931 में हुई थी। मतलब जयपुर और बूंदी की 1931 में की थी। जिसके बाद आता है आपका हाड़ौती प्रजामंडल। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1934 में। 1934 में। फिर हम बात करें जोधपुर प्रजामंडल। जोधपुर प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी वो 1934 में हुई थी। देखो दो आपको ऐसे याद रखना, जयपुर और बूंदी की दोनों की 1931 में और हाड़ौती और जोधपुर की दोनों की 1934 में। मतलब 2 बार तो 31 जयपुर बूंदी, 2 बार तो 31 जयपुर बूंदी और हाड़ौती जोधपुर, 2 बार 34, 2 बार 31, 2 बार 34। अब 2 बार 36 आएगा। एक तो बीकानेर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो 1936 में हुई थी और आपका धौलपुर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो भी 1936 में हुई थी। देखो दो दो आपको ऐसे क्रम से याद रख लेना, 2 प्रजामंडल हैं जो 2 बार तो 1931 है, 2 बार 1934 है और 2 बार 1936 है। 2 बार में 31 है तो जयपुर और बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 में की गई थी और हाड़ौती और जोधपुर की 1934 में और बीकानेर और धौलपुर की 1936 में। अब देखो राजस्थान के 5 प्रजामंडल है जिनकी स्थापना 1938 में की गई थी। कौन कौन सा? एक तो आप अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में, भरतपुर की 1938 में और करौली प्रजामंडल की भी 1938 में और मेवाड़ और शाहपुरा भी इनके साथ है, इनकी भी 1938 में की गई थी, 1938 में। अभी हम ट्रिक से याद करेंगे इनको, लेकिन अब एक बार सब क्रम वाइज देख लेते हैं। देखो राजस्थान के 5 प्रजामंडल है जिनकी स्थापना 1938 में हुई थी। कौन कौन से? अलवर प्रजा, आपको ऐसे भी याद रखना ABCD, ABCD, ABCD से भी याद ए फॉर अलवर 1931 में, बी फॉर भरतपुर, करौली, धौलपुर। बस धौलपुर याद नहीं रखना क्योंकि धौलपुर की 1936 में हुई थी, इसलिए अलवर 1938 में, भरतपुर 1938 में, करौली 1938 में, मेवाड़ 1938 में और शाहपुरा 1938 में। अब देखो आपने 2 बार तो 31 हो गई, 2 बार 34, 2 बार 36, 5 बार 38, अब 3 बार 39। मतलब 3 प्रजामंडल की स्थापना 1939 में हुई थी। कौन कौन सा? एक तो आपका कोटा प्रजामंडल है जिसकी स्थापना 1939 में हुई थी। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना भी 1939 में हुई थी और आपका जो सिरोही प्रजामंडल है उसकी स्थापना भी 1939 में हुई थी। 3 प्रजामंडलों की स्थापना 1939 में। कौन कौन से? एक तो कोटा प्रजामंडल, किशनगढ़ प्रजामंडल और एक आपका कौन सा? सिरोही प्रजामंडल। अब देखो 2 बार 31, 2 बार 34, 2 बार 36, 5 बार 38, 3 बार 39। अब देखो कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1942 में। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1943 में और जो आपका डूंगरपुर प्रजामंडल है इसकी 1944 में और इसकी भी 1944 में। 2 बार 42, 43, 44, 45, 45, 46, 1945 में आपके 2 आएंगे। देखो 39 में 3, फिर उसके बाद 42, 43, 44। देखो दो 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 के जोड़े बना के याद करना। एक तो जयपुर बूंदी की 1931 में, हाड़ौती जोधपुर की 1934 में और आपको 2 36 वाले याद रखने, बीडी से याद रखना। एक तो बीकानेर और धौलपुर 1936 में और 5 प्रजामंडलों की स्थापना 1938 में हुई थी। कौन कौन से? अलवर, भरतपुर, करौली, मेवाड़ और शाहपुरा। 3 प्रजामंडलों की स्थापना 1939 में हुई थी। कौन कौन से? एक तो आपका कोटा, एक है आपका किशनगढ़ प्रजामंडल, एक है सिरोही। अब 1942 में कुशलगढ़ की हुई थी और 1943 में बांसवाड़ा और 1944 में एक की हुई थी डूंगरपुर और 1945 में 2 प्रजामंडलों की स्थापना हुई थी। कौन कौन से? एक तो जैसलमेर और एक है प्रतापगढ़। और राजस्थान का सबसे अंतिम प्रजामंडल अभी हमने पढ़ा था 1946 में झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। अब इनके जो संस्थापक कौन कौन से हैं वो भी याद रख लेंगे। देखो 2 बार अभी हम फिर से रख लेंगे, पहले इनको ऐसे याद करें। देखो सबको पता है जयपुर प्रजामंडल की जो स्थापना के संस्थापक है किसने की थी? 1931 में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। किसने की थी? कपूरचंद पाटनी ने। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने? कपूरचंद पाटनी ने। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? कपूरचंद पाटनी ने थी।
बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 में किसने की थी? कांतिलाल जैन ने। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? कांतिलाल जैन ने। कांतिलाल जैन ने। अब हारडोती, हारडोती में सबको पता है, हारडोती में एक है पंडित नैनूराम शर्मा। 1934 में हारडोती का नाम आता है पंडित नैनूराम शर्मा। हारडोती में एक ही था, नैनूराम शर्मा। नैनूराम शर्मा। हारडोती प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? पंडित नैनूराम शर्मा ने। और जोधपुर में एक ही था, जय नारायण व्यास। जोधपुर प्रजामंडल बोलो या मारवाड़ प्रजामंडल तो बोलो क्या? जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास। जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? जय नारायण व्यास ने। जय नारायण व्यास ने। हो गया। बीकानेर की बात करें, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में की थी, किसने की थी? मगाराम वेद ने। बीकाराम किसने की थी? मगाराम वेद ने। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? मगाराम वेद ने, 1936 में। तो बीकानेर का आप ऐसे रखना, भीम, बी से बीकानेर और मैं से मगाराम वेद। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में किसने की थी? मगाराम वेद ने की थी। अब धौलपुर की बात आती है। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में हुई थी, किसने की थी? त्रिलोकचंद ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। खत्री, खत्री याद रखना इसमें। देखो खत्री कैसे, कैसा तो आपका करौली आ जाएगा, और तिर से है त्रिलोकपुरा। त्रिलोकचंद पढ़ेंगे अपन करौली वाला। और धौलपुर में है ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। धौलपुर में कौन है? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। कौन है? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। धौलपुर प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी वो किसने करी थी? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने। अलवर में एक ही था, हरिनारायण शर्मा। देखो अलवर और भरतपुर हैं जो मतलब मेव एरिया है, तो मेव में सबसे ज़्यादा भगवान कृष्ण रहते हैं, इसलिए हरिनारायण क्या था? हरिनारायण शर्मा। इसे याद रखना आपको, हरिनारायण शर्मा। हरिनारायण शर्मा। अलवर में प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो हरिनारायण शर्मा ने। भरतपुर के याद रखे तो भरतपुर में अभी ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, इसमें भी वही था, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। अब बात है करौली। करौली में मैंने ट्रिक बताई थी, कतरी कैसा है? करौली और फिर से त्रिलोकचंद माथुर। तो करौली में प्रजामंडल की जो स्थापना किसने की थी? त्रिलोकचंद माथुर ने। किसने की थी? त्रिलोकचंद माथुर ने। करौली में प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो त्रिलोकचंद माथुर ने की थी। मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ में आप एक ही सबको था, माणिक्यलाल वर्मा। किसने की थी? माणिक्यलाल वर्मा ने। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? माणिक्यलाल वर्मा ने। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। अब शाहपुरा में प्रजामंडल की स्थापना की थी रमेश चंद ओझा ने। शाहपुरा में जो प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? रमेश चंद ओझा ने। देखो शाहपुरा में पीछे रह आ रहा है तो र से याद रख लो। शाहपुरा में जो प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? रमेश चंद ओझा ने। शाहपुरा में रमेश चंद ओझा ने। कौन है? रमेश चंद ओझा। शाहपुरा में प्रजामंडल की जो स्थापना किसने की थी? रमेश चंद ओझा ने। रमेश चंद ओझा ने। कोटा में वही नैनूराम शर्मा। बूंदी बोलो या हाड़ौती में कोई सा भी आ जाए, उसमें नैनूराम शर्मा ही आएगा। कौन है? नैनूराम शर्मा। नैनूराम शर्मा। और किशनगढ़ के में की काक, इसमें देखो बूंदी में कांतिलाल जैन आया था, इसमें है कांतिलाल चौतानी। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की थी कांतिलाल चौतानी ने। कांतिलाल चौतानी ने। कांतिलाल चौतानी ने की थी किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना, कांतिलाल चौतानी ने। अब सिरोही की प्रजामंडल, सिरोही में एक ही था, गोकुल भाई भट्ट। कौन था? गोकुल भाई भट्ट, जिसे राजस्थान का गांधी, वागड़ का गांधी कहते हैं, गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट। सिरोही में गोकुल भाई भट्ट। और कुशलगढ़ में कुंभ वैसे भंवरलाल निगम। कुशलगढ़ में कैसे याद रखोगे? देख, कुंभ, कु से कुशलगढ़ और वैसे भंवरलाल निगम। कौन था? भंवरलाल निगम। भंवरलाल निगम। भंवरलाल निगम। कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना भंवरलाल निगम ने की थी। और बांसवाड़ा में, तो बांसवाड़ा से डबल बाबू, बा से बांसवाड़ा और बू से भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। बांसवाड़ा में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। बांसवाड़ा में कौन है? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। बांसवाड़ा में किसने की थी? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने की थी। बांसवाड़ा में किसने की थी? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने की थी। डूंगरपुर में आपको गोकुल भाई भट्ट हो गया, इसको डूंगरपुर प्रजामंडल की माणिक्यलाल बनाने की, इसको बाद में पढ़ लेंगे, पढ़ जाऊँ। और जैसलमेर में अमृतलाल पाठक। अमृतलाल पाठक। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना अमृतलाल पाठक ने की थी। और प्रतापगढ़ में अमृतलाल व्यास, इसमें भी इसी में की थी, अमृतलाल व्यास। अमृतलाल व्यास। प्रतापगढ़ में किसने की थी? अमृतलाल व्यास ने। अमृतलाल व्यास।
अमृतलाल व्यास ने की थी। और झालावाड़ में मांगलाल भव्य। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? मांगीलाल भव्य ने। मांगीलाल भव्य ने। तो एक बार हम देख लेते हैं पहले, देखो शुरू से। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में कपूरचंद पाटनी ने की थी। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 में कांतिलाल जैन ने की थी। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1934 में पंडित नैनराज शर्मा ने की थी। जोधपुर प्रजामंडल की 1934 में जय नारायण व्यास ने। बीकानेर प्रजामंडल की मगराम वैद्य ने 1936 में। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने। और अरवल प्रजामंडल की स्थापना हरिनारायण शर्मा ने। अलवर प्रजामंडल की स्थापना किसने? हरिनारायण शर्मा ने। भरतपुर में ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। भरतपुर में ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। करौली में त्रिलोकचंद माथुर। मेवाड़ में मणिकलाल वर्मा। और शाहपुरा में रमेश चंद ओझा। कोटा में पंडित नैनूराम शर्मा। और किशनगढ़ में है कांतिलाल चौतानी। कांतिलाल चौतानी। और सिरोही में गोकुलभाई भट्ट। और कुशलगढ़ में है भंवरलाल निगम। बांसवाड़ा में भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी। लाल पाठक। मीठालाल व्यास। देखो इसमें है मीठालाल व्यास। मीठालाल व्यास। मीठालाल व्यास। जैसलमेर में किसने की थी? मीठालाल व्यास ने। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? मीठालाल व्यास ने। मीठालाल व्यास ने। मीठालाल व्यास। अब देखो ये हो गए। अब हम कल एक ट्रिक पढ़ लेते हैं, फिर हम कल एक प्रजामंडल पर विस्तार से डिस्कस करेंगे। देखो राजस्थान में जो प्रजामंडलों की जो स्थापना है, 2 बार तो 1931, 2 बार 1934, और 2 बार 1936, 2 बार 31, 2 बार 34, और 2 बार 36, और 5 बार 38। 5 बार 38, और 3 बार 39। 3 बार 39, फिर 42, 43, 44, 45, 1945, 45 में 2 है 1945, और फिर 46। 46, 46 में एक, 1931 में 2 है, 1934 में भी 2 है, 1936 में 2 है, 38 में 5 है, 1939 में 3 है, 1942 में 1 है, 43 में 1 है, 44 में 1 है, 45 में 2 है, और 1946 में 1 है। देखो 1931 में जयपुर बूंदी, 1934 में हाड़ौती जोधपुर, 1936 में मेवाड़ और धौलपुर, और 1938 में सबसे ज़्यादा 5 है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, मेवाड़ और शाहपुरा 5। और 1939 में 3 है, किशनगढ़, कोटा और सिरोही। और 1942 में कुशलगढ़। 43 में डूंगरपुर, जैसलमेर। 45 में एक तो आपका जैसलमेर हो गया, और एक वो झालावाड़। तो हमने सबसे पहले तो ऐसे याद रखना, 2 बार तो 31, 2 है 31 में, 2 बार 34, 2 बार 36, 5 बार 38, 3 बार 39, 42, 43, 44, 45, 45, 46। कल हम प्रजामंडल को और विस्तार से डिस्कस करेंगे, जैसे जयपुर प्रजामंडल हो गया, जोधपुर प्रजामंडल हो गया, डूंगरपुर प्रजामंडल हो गया। धन्यवाद।